हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल सानू मीज़ ऑल इन वन में। आज हम बात करने जा रहे हैं सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन स्किन केयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो अक्सर हम सनस्क्रीन जब यूज़ करते हैं तो कई सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ करें, किस स्किन के लिए कौन सी सनस्क्रीन बेस्ट होगी, या फिर एक अच्छी सनस्क्रीन को हम कैसे पहचानें, या फिर क्या सही SPF है उसका सनस्क्रीन का, और सनस्क्रीन क्या कितने अमाउंट में सनस्क्रीन लगानी चाहिए, या सनस्क्रीन लगाने का सही टाइम क्या है, सनस्क्रीन को कितनी मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन के बीच में कितना गैप होना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, किस मौसम में किस स्किन के लिए कौन सी सनस्क्रीन बेस्ट होती है। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। मैं ड्राई स्किन को छोड़ करके, आजकल मानसून सीज़न चल रहा है तो इस मौसम में स्किन थोड़ी ज़्यादा मॉइस्ट रहती है और चिपचिपापन होता है, क्योंकि स्वेटिंग इतनी होती है तो उसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट हमारी स्किन पे रुक पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस मौसम में स्पेशली हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हम कौन सी सनस्क्रीन चूज़ करें जो हमारी स्किन के लिए अच्छी होगी, बेहतर होगी। तो मैंने जितनी सनस्क्रीन यूज़ करी है उनसे जाना है कि इस मौसम में जेल फॉर्म में जितनी भी सनस्क्रीन होती हैं वो आपके लिए अच्छी होंगी। ड्राई स्किन को छोड़ करके बाकी सारी स्किन के लिए मॉनसून के सीज़न में जेल फॉर्म में सनस्क्रीन अप्लाई करें अपने इस पे, फेस पे, बॉडी पे। वो आपके मॉइस्चर को कंट्रोल रखती है और आपके स्वेट को भी रोकती है। बहुत ऐसा नहीं है कि स्वेट को वो रोकती है, 2-4 घंटे के लिए रोक देती है या कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप ह्यूमिडिटी या मौसम के बाहर निकलोगे, इस मौसम में घर से बाहर निकलोगे तो ऑब्वियस है कि आपकी स्किन स्वेट निकालेगी। तो आप उसको, बाकी जो सनस्क्रीन होती हैं, क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन होती हैं, आपको उनको हटाना ही पड़ेगा। वो वाइट बाहर की तरफ ऐसे वाइट आ जाता है। आप कभी देखते होंगे आपकी स्किन पे कि वाइट जम जाता है, तो उसे आपको हटाना ही पड़ेगा। लेकिन जो जेल फॉर्म में सनस्क्रीन होती हैं, अगर आपको पसीना आ रहा है या स्वेटिंग हो रही है तो आप उसे डैप करके, ऐसे डैप करके उसे वहीं के वहीं सेट कर सकते हो और आपको वो ठंडा फील कराती हैं और वो वहीं के वहीं फिर से स्वेट को रोकना शुरू कर देती हैं। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि आप डैप करके उसे सेट करें सनस्क्रीन को। तो इन हर बजट में अच्छी सनस्क्रीन मिल जाती है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तभी आपको एक अच्छी सनस्क्रीन मिलेगी। और मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि आप फेमस ब्रांड की तरफ ना जाएं। आजकल नए नए ब्रांड एस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं जो अच्छी सनस्क्रीन आपके लिए बना रहे हैं, तो आप उस तरफ जाके देखें। दूसरा है, क्या हमें घर में सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए? जी हाँ, सनस्क्रीन हमें डेली बेसिस पे अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन सिर्फ सूरज सन से हमारी प्रोटेक्शन नहीं करती है, बल्कि हमारी पॉल्यूशन, डस्ट, इन सारी चीज़ों से भी हमारी स्किन को बचाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें डेली पर्पज़ पे सनस्क्रीन लगानी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि डेली पर्पज़ पे कौन सी हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए। तो अगर आप घर पे हो तो SPF 30 वाली सनस्क्रीन यूज़ करो, वो इनफ होती है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो SPF 50 या 60 यूज़ करो, तो वो आपके लिए सही होती है। एक सही सनस्क्रीन का चूज़ कैसे करें? तो आप सनस्क्रीन में, आपको सनस्क्रीन दिखा देती हूँ, आपको सनस्क्रीन से पता चलेगा। ये है बू बोटनिकल की सनस्क्रीन है, आप देख पा रहे हो, सही से आ रहा हो तो देखिए, ये है। तो आप किसी भी सनस्क्रीन पे चेक करें, इस तरीके के प्लस के निशान होंगे। अगर उस पर 1 प्लस का निशान है तो वो सनस्क्रीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, 2 है तो एवरेज है, 3 है तो वो अच्छी है, 4 है और उस पर भी प्लस बना हुआ है ऊपर छोटा सा, तो वो बेस्ट सनस्क्रीन होती है। ये इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको इस चीज़ से चूज़ करना है, फिर देखना है। ये जो होते हैं प्लस के निशान लगे हुए होते हैं, ये सनस्क्रीन की आपकी क्वालिटी को बताते हैं। और आपको हमेशा याद रखना है कि आपको सनस्क्रीन चूज़ करते टाइम हमेशा इस पे चेक करें, कोई भी सनस्क्रीन हो उस पर आप ब्रांड स्पेक्ट्रम होता है विद UAV एंड UVB, इस तरीके से लिखा हुआ। मैं इनकी पिक्चर क्लिक करके डाल दूँगी अगर आपको इस तरीके से नहीं दिख रहा है तो। मैं तो इंटरनल बाहर से तो ये रोक देती हैं, लेकिन जो इंटरनल हमारे जो सेल्स डैमेज होते हैं, जिनसे हमारे झाइयाँ, झुर्रियाँ, इस तरीके की चीज़ें
होती हैं उनको ये यूएवी के कारण होती हैं, वो जो हमारी अंदर से स्किन को हार्म करती हैं, सूरज की जो किरणें होती हैं वो। तो आप आप सनस्क्रीन में ये दोनों चीज़ें ब्रांड स्पेक्ट्रम ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही सनस्क्रीन अप्लाई करें। अब बात आता है कि हमें कितनी सनस्क्रीन अपने फेस पे अप्लाई करनी चाहिए या बॉडी पे अप्लाई करनी चाहिए। तो आप जितनी क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र ले रहे हैं उसकी डबल क्वांटिटी में आपको सनस्क्रीन अपने फेस पे और अपनी स्किन पे अप्लाई करनी चाहिए। जैसे कि आप सोचो कि आप 1 चम्मच मॉइस्चराइज़र ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच सनस्क्रीन लेनी है, क्योंकि आप जितना भी मॉइस्चराइज़र ले रहे हैं उसका डबल सनस्क्रीन कर दो, वो आपके लिए सफिशिएंट होगी, ठीक होगी। अब बात आती है कि सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र के बीच में गैप कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, स्किन केयर में हर प्रोडक्ट के बीच में कम से कम 5 मिनट का गैप आपको देना ही चाहिए। जैसे आपने मॉइस्चराइज़र लगाया है तो मॉइस्चराइज़र को बॉडी को ऑब्जर्व करने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि वो लिया, अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ लगा दोगे तो वो आपकी स्किन के आपके हाथ में ही आ जाएगी। लगाते ही टाइम आपको देखोगे कि मॉइस्चर भी मिक्स होके आ गया या यहाँ पे इधर उधर लग गया है और आपको बड़ा ही चिपचिप सा फील हो रहा है। तो उस चिपचिप से बचाने के लिए, अपने फेस को बचाने के लिए आपको सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र के बीच में कम से कम 5 मिनट का गैप देना पड़ेगा। और आपको हर स्किन केयर के जैसे सीरम, टोनर, सबके बीच में 5-5 मिनट का गैप दो, जिससे कि आपकी स्किन अच्छे से उसे ऑब्जर्व कर सके। अब बात आती है कि मैं कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, उसके बाद मैंने जाना है कि मेरी स्किन के लिए अलग अलग मौसम में अलग अलग सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। उसके लिए बिल्कुल एक स्किन केयर को मैं कभी यूज़ नहीं कर सकती हूँ। और आप एक चीज़ और सोचें, किसी भी ब्रांड का, आप एक ही ब्रांड का सारे स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट्स एक ही ब्रांड के ना लें, क्योंकि अगर आप एक ही ब्रांड का, आपकी स्किन, हर किसी की स्किन ऐसी ही होती है कि हर ब्रांड का हर प्रोडक्ट उसको सूट नहीं होता है। अगर आप एक साथ ले भी रहे हैं तो आप उन्हें एक साथ यूज़ ना करें, किसी के साथ किसी को पेयर अप करें, किसी के साथ किसी को पेयर अप करें। जैसे आपने किसी ब्रांड का सीरम लिया है, सब कुछ लिया है, लेकिन सीरम को दूसरे किसी ब्रांड के मॉइस्चराइज़र के साथ में पेयर करें, और मॉइस्चराइज़र उस ब्रांड के मॉइस्चराइज़र किसी और सीरम के साथ, किसी और के टोनर के साथ, इस तरीके से पेयर करें। और आप हमेशा याद रखें कि अगर आप स्किन केयर अभी स्टार्ट कर रहे हो, ये आपकी स्टार्टिंग है स्किन केयर की, तो आप प्लीज़ एक साथ सारी चीज़ें यूज़ ना करना शुरू करें। धीरे धीरे अपनी बॉडी को यूज़ टू होने दें उन सारी चीज़ों के लिए। उसके बाद आपकी बॉडी यूज़ टू हो जाएगी तो फिर आपकी सारी चीज़ों को एक साथ लेने लग जाएगी। बॉडी आपकी लेगी नहीं, एक्ने, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। जैसे कि आपने शुरुआत करी है तो आप शुरुआत मॉइस्चराइज़र से करें या फिर आप सीरम से करें, किसी भी तरीके से करें। धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को यूज़ टू होने दें उनके लिए। और हमेशा 2 ब्रांड की चीज़ें लेके रखें, 2 तो एटलीस्ट आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो, सनस्क्रीन हो, मॉइस्चराइज़र हो, कुछ भी हो, कम से कम 2 ब्रांड का आप लें, जिससे कि आपकी स्किन अलग अलग प्रोडक्ट्स को भी ऑब्जर्व करना सीखेगी। और एक ही प्रोडक्ट का आपको 1-2 दिन तो ऐसा लगेगा, हाँ ये कितना वर्क कर रही है, कितना अच्छा है, लेकिन अचानक से आप फील करोगे कि आपकी स्किन बहुत अजीब सी हो गई है, या उस पर रेडनेस सी होने लग गई है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा एक्ने होने लग गए हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स मुझे भी देखने को मिली थी स्टार्टिंग डेज में। तो फिर मैंने अलग अलग ब्रांड की चीज़ें स्टार्ट करी। जैसे आज एक ब्रांड की लगाई, कल दूसरे की, फिर परसों वही लगा ली, फिर तीसरे दिन दूसरे की लगा ली। इस तरीके से मैंने यूज़ करी तो मेरी स्किन अच्छी हुई थी, उससे मेरी स्किन को बेटर रिजल्ट मिला था। आप भी ट्राई करके देखें, आपको भी अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा, आई होप। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। आजकल मैं ये एक्टे की सनस्क्रीन है, जी हाँ, एक्टे की सनस्क्रीन है। ये जेल फॉर्म में सनस्क्रीन है, ये वाली। जैसे देखो, ये बहुत ही जेली टेक्सचर है इसका, और ये डैप करके आप लगाओ इसे। 1 मिनट तक डैप करोगे, उसके बाद ये आपकी स्किन में हो जाएगी। और ये स्वेट प्रूफ है। ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट होती है, और मैं इसे
डेली बेसिस पे लगाती हूँ। डेली बेसिस मतलब मुझे जब घर से बाहर कहीं जाना होता है तो मैं स्किन जेल सनस्क्रीन को अप्लाई करती हूँ, लेकिन मुझे घर बोटॉनिक्स की ये सनस्क्रीन को अप्लाई करती हूँ। ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छी सनस्क्रीन है और ये मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक रहती है। आपको इसके लिए पहले से ऑर्डर देना होगा, तो आपके पास ये 10-15 दिन में आएगी। ये मेरा सेकंड परचेज़ है। ये मुझे बहुत अच्छे से सूट होती है मेरी स्किन को। मैं इसे घर पे अप्लाई करती हूँ, घर में अप्लाई करती हूँ। ये थोड़ा बाहर निकलने पे स्वेट देती है, तो ये मैं घर से बाहर यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं इसे घर पे यूज़ करती हूँ। तीसरी सनस्क्रीन है मेरे पास लेनेश की सनस्क्रीन है। ये सनस्क्रीन अच्छी सनस्क्रीन है, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, लेकिन ये मेरी स्किन को ठंड में सूट होती है। ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। आप ड्राई स्किन वाले सनस्क्रीन को ज़रूर अप्लाई करें। लेनेश की सनस्क्रीन है ये, और ये थोड़ी क्रीमी है, थोड़ा सा वाइट स्टेन छोड़ती है, लेकिन 1 मिनट बाद ये अब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब अब्जॉर्ब नहीं होती है, वो है 1 मिनट बाद ये अपने आप ही मेल्ट हो जाती है, स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है। इसे यूज़ करें। एक है ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट सनस्क्रीन है, और ये ख़त्म भी हो गई है, आप देख सकते हो पूरी ये ख़त्म हो गई है। ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट। ये टोटल ऑर्गेनिक है, ये आपको कोई हार्म नहीं करेगी। ये मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है, आप इसे ले सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।